लेक्चर नंबर है आपका 16। टॉपिक है आपका ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओमिक कंडक्टर, पहली बात तो ओमिक कंडक्टर के लिए जो बेसिक नीड है, ओम्स लॉ आपको आना चाहिए। ओम्स लॉ आता है यस जी। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर होता है R इज अ कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है कोई ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं है, बहुत तगड़ा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो R जो है रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन ये कांस्टेंट कब रहेगा? जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट या फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है ना। ये सारी बात मैं कर चुका पहले, इस बारे में बात नहीं करूँगा। बात करनी है ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को ओबे करे, विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। जो ओबे ना करे वो नॉन ओमिक। द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। दूसरी बात, द कंडक्टर विच हैव लीनियर रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। लीनियर, भाई देखो रिलेशनशिप बहुत तरह के होते हैं, ये तुमको पता है ना। एक होता है FWS, FWS बोले तो एक तरह का रिलेशनशिप ही है वो भी। एक फ्रेंड्स, वो भी रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप तो होता ही रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो लीनियर होते हैं। कैसे रिलेशन होते हैं? लीनियर ऐसे होते हैं कि तुम बढ़ोगे तो हम बढ़ेंगे, वरना हम भी नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तुम खाओगे तो हम खाएंगे, वरना हम भी नहीं खाएंगे। ये होता है कहता है टूरू लव, ठीक है ना। ये होता है टूरू लव। तो लीनियर रिलेशन है कि अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो ये अगर मैं कहूँ ये I है, अगर मैं कहूँ ये V है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है ना। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। जब V 0 था तो I भी जीरो था, ओके। जब V 1 हुआ तो I कुछ ना कुछ हुआ। अगर V एक और बढ़ा तो I भी उतना ही बढ़ा जितना पहले बढ़ा था। V और बढ़ा उतना ही तो I भी उतना ही बढ़ा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन, ओके। अगर V डबल हुआ तो I भी डबल हुआ, ठीक है। V ट्रिपल तो I भी ट्रिपल, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन, ओके। और यही होता है ओम्स लॉ कि जितना V बढ़ाओगे उतना ही I बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ओम्स लॉ में नहीं हुआ। तो कह रहा है दैट द कंडक्टर विच हैव लीनियर रिलेशन बिटवीन V एंड I, उस कंडक्टर को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। R रिमेन कांस्टेंट फॉर दिस कंडक्टर। R कांस्टेंट रहना चाहिए, बात ध्यान रखना। लेकिन R कांस्टेंट कब रहेगा? जब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। R टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? आपने बोला डायरेक्ट के रिलेशन से, कैसे डिपेंड करता है? अच्छा, ये बात तुम्हें पता कुछ क्या रिलेशन है R का टेम्परेचर के साथ या टेम्परेचर जैसी चीज़ों के साथ? आपने बोला देखो जी, रो बराबर होता है m/n/e² टो, है ना। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि R बराबर होता है रो L/A। तो हिसाब से रो तो रो रहा, रो की वैल्यू क्या रख दिया आपने? m/n/e² टो और लेंथ अपॉन एरिया। तो R बराबर हो गया ml/ne² टो इंटू ए। समझ में आई बात तुमको? अब ये बताओ इसमें टेम्परेचर का रोल कहाँ गया? आपने बोला ये ना आ गया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, रिएक्शन टाइम कम होगा। रिएक्शन टाइम कम होएगा, इनवर्स का रिलेशन है ना। अगर ये रिएक्शन टाइम कम हुआ तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो रिएक्शन टाइम कम होगा, रिएक्शन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन टाइम पे फर्क पड़ता है, उसी वजह से रेजिस्टेंस से फर्क पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? तो रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, तो आपको टेम्परेचर की क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। समझ में आया? अगर डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ा ना तो फिर वो ओम्स लॉ नहीं करेगी। तो डिवाइस जो आप जिसमें आप करंट दे रहे हो, वोल्टेज दे रहे हो, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो हम कहाँ ओम्स लॉ पे हुआ, समझे? तो आपने बोला जी ठीक है हम समझ गए, जो ओम्स लॉ ओबे करेगा वो ओमिक कंडक्टर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ओरिजिन से ग्राफ चलना चाहिए। ओरिजिन से क्यों? क्योंकि जहाँ V0 वहाँ I0, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि ओरिजिन के अलावा चल गया, ओरिजिन के अलावा चलेगा तो क्या होगा वो आगे पता चलेगा। आओ जरा तीसरी बात, VI ग्राफ फॉर द ओमिक कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन। कैसा हो? स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ और भी दिखा दूंगा तुमको मैं, वो ओमिक नहीं होंगे। स्पेशली पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन का पता क्या सीन होता है कि जब तुम जीरो तो हम भी जीरो, ये होता है लीनियर। जब तुम एक तो हम भी एक, जब तुम दो तो हम भी दो, जब तीन तो हम भी तीन, दैट इज कॉल्ड लीनियर। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम दो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये I है, ये V है, क्या ये ओमिक होगा? नो सर, नहीं, क्योंकि देखो ये वोल्टेज 0 0 0, लेकिन करंट तो था ना, समझ रहे हो ना।
इस दौरान ये जो ये वाला है, यहाँ वोल्टेज 0 है लेकिन करंट था, फिर लीनियर हुआ, समझे? तो ये नॉन ओमिक हुआ, समझे? पक्का? आ जाओ जरा, कह रहा है क्या? कह रहा है वी ग्राफ फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक CuSO4 विद Cu इलेक्ट्रोड। कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट था, आर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कुल मिला के इसने कहा देखो दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो वह प्योर मेटल और एक और CuSO4 का सॉल्यूशन। उसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड होती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, वो ओम्स लॉ को ओबे करती है। ओम्स लॉ हमें कैसे करती है? देखो ओरिजिन से पास हुआ ना, और देखो वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी उसी रेशो में बढ़ता रहा, हाँ है ना? वोल्टेज नेगेटिव हुआ तो करंट भी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में गया, लेकिन उसी हिसाब से गया ना, उसी रेशो में गया ना, समझे? अच्छा, सेम काम प्योर कंडक्टर में हुआ, समझ में आ गया? तो ऐसी डिवाइसेज होंगी ओमिक कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर होंगे ओमिक कंडक्टर। देखो भाई, अब आता है आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक वो होता है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है ना? और ओमिक क्या होता है? जो ओम्स लॉ को ओबे करे। इसमें एक बात कही थी मैंने ओमिक में कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा ना, तभी वो डिवाइस या वो कंडक्टर ओमिक रहेगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं रहता, V R पे भी डिपेंड करने लगता है। मतलब R पे चीज़ें डिपेंड ना करें, R जो है वही रहे बस, ठीक है ना? कोई भी कंडक्टर हीट ना हो, क्योंकि अगर वो हीट हो गया ना तो हीट होने से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा ही नहीं। तो नॉन ओमिक वो होंगे जो हीट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? हीट हो जाएंगे। मतलब उनका रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा, वो बात की बात, लेकिन रेजिस्टेंस वेरी करेगा। कह रहा रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट रहा हो लेकिन फिर भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा, कंडक्टर रेजिस्टेंस चेंज हो गया। क्या कारण रही वो बात की है, ठीक है? प्लॉट ग्राफ, कह रहा ग्राफ प्लॉट करो। स्ट्रेट लाइन था, यहाँ तक तो इसने ओमिक बिहेवियर शो करा। कौन सा बिहेवियर शो करा? ओमिक। यहाँ पे हीट आ गई और फिर हाँ कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। उसके बाद देखो क्या हुआ, ग्राफ ऐसे हो गया, मतलब करंट नहीं बढ़ा पर वोल्टेज बढ़े, समझे? भाई देखो यहाँ तक देखो ना, इसे करंट कितना बढ़ा, इतना सा बढ़ा, लेकिन देखो वोल्टेज कितने बढ़े, इतने बढ़े, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे ग्राफ को आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे कंडक्टर को आप कहना चाहोगे नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें ओमिक बिहेवियर था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में क्या हुआ? नॉन ओमिक। तो फाइनली तो नॉन ओमिक कंडक्टर हुआ ना। आपने कहा ठीक है, ओके। मतलब स्ट्रेट लाइन से, ओरिजिन से भी गया स्ट्रेट लाइन से, लेकिन बाद में तो चेंज हुआ, ओके? उसका नॉन ओमिक बिहेवियर दिखाना। कह रहा ठीक है, कह रहा अ लार्ज करंट आर पास थ्रू कंडक्टर इज हीटेड अप, कंडक्टर हीट कर देगा, एंड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, सो VI ग्राफ नो लॉन्गर रिमेन लीनियर। देखो फिर लीनियर नहीं रहा, शुरुआत में तो देखो लीनियर रह गया, उसके बाद लीनियर में दिक्कत होने लगी, समझे? नॉन लीनियर हो गया, ओके? नॉन लीनियर हुआ, इसका मतलब फिर नॉन ओमिक हो गया। तो कह दो कि ओमिक जब तक होगा जब तक कोई भी ग्राफ कैसा होगा? लीनियर होगा, ठीक है ना? मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। क्या ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को इंडिकेट करता है? ये नहीं, ये नहीं करता, लेकिन हाँ यहाँ तक, मतलब यहाँ तक इंडिकेट करता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ओके? उसके बाद की अगर बात की जाए, अगर मैं उसके बाद की बात करूँ, कह रहा है कि अनदर ग्राफ फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, और दूसरे ग्राफ क्या है नॉन ओमिक के? देखो ये वाला देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, आपने बोला 100% स्ट्रेट लाइन, लेकिन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास नहीं हो, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है? ओरिजिन से पास नहीं हुआ, इसका मतलब यहां वोल्टेज थी 0, यहाँ वोल्टेज थी 0, लेकिन करंट क्या 0 था? आपने बोला करंट नॉट इक्वल टू, देखो करंट कितना आया, समझ में आई बात तुमको? ये सॉरी अच्छा उल्टा ग्राफ है ना, ये वोल्टेज है। यहाँ वोल्टेज कितनी थी? आपने बोला वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0, वोल्टेज देखो कितनी है, V नॉट है, I इक्वल्स टू 0, लेकिन I कितना है यहाँ? 0, समझे? अरे I की तरफ तो ग्राफ चला ही ना, यहाँ तक तो V की तरफ जा रहा, ठीक है ना? तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ I कितना रहा? 0, पर V नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद अब जाके हुआ लीनियर ग्राफ, तो अब ये ओमिक बिहेवियर शो करेगा। इस वाले में क्या करा? ओमिक बिहेवियर था, लेकिन यहाँ क्या था? नॉन ओमिक था। तो फाइनली कंडक्टर क्या हुआ? नॉन ओमिक कंडक्टर हुआ। इसमें तो साफ दिखाई दे रहा, समझे? ये ग्राफ आपको चैप्टर नंबर 14 में देखने को मिलेगा, ठीक है? सेमी कंडक्टर में दिखेगा, डायोड वगैरह में, ओके? रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, बात की बात, सब भी बात होंगी, ठीक है? लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है कि नॉन ओमिक है, ओमिक नहीं है, लीनियर रिलेशन नहीं है। ओरिजिन से पास हुआ लेकिन लीनियर नहीं रहा, ठीक है? ये लीनियर था लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हुआ। तो ओमिक कंडक्टर के लिए खास बात क्या है कि लीनियर भी हो
ओरिजिन से पास भी हो, ठीक है ना। उसके बाद द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन पर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला, ठीक है ना। सो इट इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर, ओके। ये क्या, ये स्ट्रेट लाइन से पास तो हुआ, वो सॉरी ओरिजिन से पास तो हुआ, पासिंग थ्रू ओरिजिन कह रहा है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन लीनियर नहीं है, ओके। चलो जो उसके बाद कह रहा ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनाइड, ये आपको चैप्टर नंबर 14 में ग्राफ देखने को मिलेगा, लेकिन बोर्ड में इससे कई बार सवाल पूछे गए। चैप्टर नंबर 14 क्या सवाल पूछेगा है बोर्ड में, कई बार जो ग्राफ साफ साफ देखने को मिलेगा। इसमें आपसे एक सवाल पूछेगा नेगेटिव रेजिस्टेंस के ऊपर, किसके ऊपर, नेगेटिव रेजिस्टेंस के ऊपर। अब सवाल ये उठता है नेगेटिव रेजिस्टेंस होता क्या है। कह दूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, कह दूं कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, V इक्वल टू IR होता है, कह दूं कि R बराबर V अपॉन I होता है, हाँ है ना। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या आपका करंट है जो आया उस पोटेंशियल डिफरेंस से। सोचो अब एक बात देखना, यहाँ तक क्या हो रहा है, मैं पॉइंट बनाता हूँ O A B, ठीक है ना, O A B, O से लेके A तक बताओ क्या हुआ। आपने बोला इसमें वोल्टेज बढ़ी और करंट भी बढ़ा, O से लेके A तक, हाँ है ना। लेकिन V डायरेक्टली नहीं है इसके, क्योंकि लीनियर ग्राफ नहीं है, हाँ है ना। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये देखना A से लेके B तक क्या हो रहा। आपने बोला जी A से लेके B तक तो करंट डिक्रीज हो रहा, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, लेकिन वोल्टेज क्या हो रही है, इंक्रीज। करंट का डिक्रीज होना, ठीक है, करंट में चेंज हुआ। अब देखना चेंज होते हैं दो तरह के, चेंज कितने तरह के होते हैं, एक होता है चेंज पॉजिटिव चेंज, एक होता है चेंज नेगेटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, और नेगेटिव चेंज का मतलब डिक्रीज। तो कह दो कि इस दौरान A से B तक करंट डिक्रीज हुआ है, तो करंट डिक्रीज हुआ है तो डेल्टा I जो है वो माइनस का है, हाँ है ना। और वोल्टेज क्या हुआ है, यहाँ से A से B तक देखो वोल्टेज तो राइट में चल रहा ना, तो वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो R बराबर इस हिसाब से क्या होगा, आपने बोला R बराबर होता है V अपॉन I, तो यहाँ होगा डेल्टा V अपॉन माइनस डेल्टा I। तो क्या दूं कि R के सामने माइनस ना आ गया है, तो इट मीन्स ये कैसा नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया। समझे कि नहीं समझे, बोर्ड में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है, कि इस ग्राफ में कहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस इंडिकेट हो रहा है। नेगेटिव रेजिस्टेंस तब होगा जब वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाए। नहीं समझे कि वोल्टेज बढ़ रहा है पर करंट घट रहा है, वोल्टेज बढ़ा तो करंट घटा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कह दो, वोल्टेज घट रहा है लेकिन करंट बढ़ रहा है। समझे, पक्की बात है ना, क्लियर है। तो क्या है, ओमिक है, आपने बोला कतई ओमिक नहीं, नॉन ओमिक है, ओके। चलो जो उसके बाद कहता है AB नॉन लीनियर रीजन। अच्छा इसमें कुछ था, ये मैंने पॉइंट, बेटा ये जो पॉइंट लिखे गए हैं ना ये तुम समझ गए, लेकिन ये BC का मतलब AB है, मैं काट देता हूँ इसको, ये हो गया OA और ये हो गया AB, समझ में आ गया ना। ये मैंने पॉइंट उसके हिसाब से नहीं लिखे, ठीक है। AB नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है, BC बराबर ये आया ना माइनस के, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर है। और ये आपका नॉन लीनियर रीजन, तो ओमिक तो बेटे ये भी ना है, ओमिक तो है ही नहीं है तो नॉन ओमिक, लेकिन इसमें जो यहाँ से यहाँ तक ये A से लेके B तक का ये आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए।